खबर है भवानी मंडी से, जहां पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के मार्गदर्शन में राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा स्थानीय राधेश्याम बगीची, कृषि उपज मंडी, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, भैंसोदा मंडी में पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर जीव दया परमो धर्म का संदेश दिया गया। 11 मई 2020 वार बुधवार राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 50 परिंदे शहर के विभिन्न स्थानों पर बांधे गए, जिसमें पर्यावरण प्रेमी फूलचंद वर्मा, राधेश्याम गुप्ता, बालकिशन पोरवाल, पुरुषोत्तम पालीवाल, दामोदर कसोलिया, गोविंद गुप्ता, समस्त ट्रस्टी राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 67,259 हो गई है। 67,259 हो गई है। हालांकि 2,212 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चलें कि 20,970 लोग इस बीमारी से जंग जीतने में कामयाब हो चुके हैं। केंद्र सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, यह देखना अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में क्या विचार करेगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अन्य नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। उनके साथ आगे की रणनीति क्या होगी, यह देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, उसमें भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 67,259 हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले SK मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावरा में मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन को जिले के ब्यावरा के समीप एक सब्जी से भरी एक पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप में 14 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, ये मजदूर महाराष्ट्र से यूपी की ओर जा रहे थे, तभी ब्यावरा के समीप अरनिया जोड़ के पास चाय के लिए रुके। इस दौरान 2 मजदूर चाय के लिए उतरे और बाकी सभी पिकअप में सो रहे थे। तभी सुबह 5:30 बजे सब्जी से भरी पिकअप वाहन ने मजदूरों की पिकअप को टक्कर मार दी। इसमें पिकअप में सो रहे 14 मजदूर घायल हो गए। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र में इस बार अच्छी बारिश होना तय माना जा रहा है। यह संदेश प्रकृति से मिला है। टिटरी पक्षी ने गंगदार उपखंड क्षेत्र में 4 अंडे दिए हैं। मान्यता है कि टिटरी जितने अंडे देती है उतनी बारिश होती है। कई लोगों का तो कहना है कि मौसम विज्ञान तो हर बार कयास लगाता है, पर अक्सर होता है जब कहा जाएगा कि कम बारिश होगी तो ज़्यादा होती है, और कई बार उसका उल्टा भी होता है। लेकिन प्रकृति के जीव जंतु आज भी हमें हर बात का संदेश देते हैं, और इस बार हमें अच्छे संकेत मिले हैं। वहीं पर्यावरण प्रेमियों को यह कदम संबल देता है कि पशु पक्षी हमारे लिए कितने जरूरी हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। हमारे विकास से उनका हित नहीं होना चाहिए। इस बार 4 माह बारिश होगी। 2 माह जहां झमाझम बारिश का दौर चलेगा तो 2 माह सामान्य वर्षा रहेगी। यह अंदाजा क्षेत्र के किसानों का अपना है, क्योंकि इस बार टिटरी नामक पक्षी ने 4 अंडे दिए हैं। एक और जहां कृषि और मौसम विज्ञान विभाग वर्षा का पूर्वानुमान वैज्ञानिक तरीके से लगाता है, वहीं क्षेत्र के किसान टिटरी के अंडे से ही वर्षा का अनुमान लगा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक किंवदंतियां एवं प्राचीन टोटके परंपरा में आज भी विद्यमान है। क्षेत्र में अब भी किसान टिटरी पक्षी के अंडे देने से बारिश होने का अंदेशा लगाते हैं और उम्मीद करते हैं इस वर्ष शायद मानसून सक्रिय रहेगा। माना जाता है कि यदि टिटरी 2 अंडे देती है तो बारिश 2 माह, और यदि 4 देती है तो 4 माह। इसके बाद ही बारिश कम होगी या ज़्यादा, इसका अंदाजा अंडे के नुकीले भाग को देखकर लगाया जाता है। झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा शहर से 23 मजदूर आज रविवार को पैदल चलकर मध्य प्रदेश सोयत कला पहुंचे। इन मजदूरों को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ठहराया गया और खाने की व्यवस्था सोयत कला नायब तहसीलदार BK मकवाना और नगर परिषद अधिकारी गौरव शर्मा, नगर परिषद महेंद्र मंडलोई, गोपाल शर्मा, धीरज भावसर और सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार BK मकवाना ने बस में माध्यम से सभी मजदूरों को आगर जिले में पहुंचाया गया, जहां से सभी को आगर जिला प्रशासन द्वारा उनके गंतव्य स्थान कटनी पहुंचाया जाएगा। सोयत कला से संवाददाता कमलेश माली की रिपोर्ट। खबर है भवानी मंडी से, जहां कृषि विभाग में चिकित्सा कर्मी द्वारा राष्ट्रीय टीका नवीनीकरण किया गया, जिसमें 43 बच्चों का टीकाकरण किया गया। मौके पर रामलाल मेहर, राजेंद्र मेहर, आशा वर्मा, सावित्री श्रृंगी आदि मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के चौमेला सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सक निवास में देर रात्रि में नागिन घुस गई। नागिन को बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश की गई, परंतु वह नहीं निकली। ऐसे में चिकित्सक जमशेद खान को अन्य कमरे में सुलाया गया। चिकित्सक ने SK मीडिया को बताया कि जैसे ही मैं अपने रूम में जा रहा था, नागिन मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। सरसराहट की आवाज़ सुन मैंने पलट के देखा तो वह गेट पर थी। उसे देख मैं बेड पर चढ़ गया, तुरंत कर्मचारियों को बुलाया। कर्मचारियों ने उसे बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश की, परंतु वह दूसरे रूम में चली गई। कर्मचारियों ने जब नागिन को देखा तो उनके होश उड़ गए। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट।